डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि महज आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर कई कई महीने जेल में बंद रखा जाता है और बाद में अंतिम तौर पर उसे निर्दोष पाया जाता है तो उसे जेल में रखे गए वक्त को किस सजा के दायरे में माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मसले पर स्थिति साफ की है कि दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने को बिना सुनवाई के सजा बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता की कविता इस वर्ष मार्च महीने से जेल में थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में शामिल रही हैं। हालांकि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि धनशोधन कानून के जरिए लगाई गई पाबंदियों की तुलना में स्वतंत्रता का मूल अधिकार श्रेष्ठ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कोई पहला मौका नहीं था जब इस मसले पर उसने अपना यह रुख स्पष्ट किया है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए भी अदालत ने यह माना था कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और उन्हें असीमित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। के कविता को भी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह अधिक समय तक जेल में रखने और सुनवाई में देरी को आधार बनाया है। अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में कोई जांच एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो इससे पहला संकेत यही उभरता है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत या आधार होंगे। मगर ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जिनमें कई वजहों से आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने या सुनवाई का मामला लगातार टलता रहता है और आरोपों के कटघरे में आया व्यक्ति बिना दोषी साबित हुए लंबे समय तक जेल में बंद रहता है। यह एक तरह से जांच एजेंसियों की कार्यशैली से लेकर कानूनी स्थिति पर भी सवाल है कि आरोप जांच सुनवाई और सजा की वे कौन सी कसौटियां हैं जिनके तहत बिना दोष सिद्धि के किसी को कई कई महीने तक कैद में रखा जा सकता है। इस तरह के बिंदुओं पर अदालत को खुद सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? यूं पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अदालतों ने भी कई बार इन जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। जहां तक आरोप के आधार पर जेल में रखने का मामला है,
सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है और यह धनशोधन निवारण अधिनियम यानी PAMLA मामलों में भी लागू है। आरोप लगने और फैसला आने तक के संदर्भ में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि आज़ादी से वंचित सिर्फ उन स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही किया जा सकता है जो वैध और तर्कसंगत हों। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने का केंद्र माने जाने वाले कुछ शहरों के अक्सर विद्यार्थियों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह समस्या अब एक व्यापक चिंता का रूप ले चुकी है। इसके अलावा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में भी फेल होने या नंबर कम आने के तनाव में कई विद्यार्थियों के खुदकुशी कर लेने की खबरें हर वर्ष आ जाती हैं। चिंता की बात यह है कि अब ये कुछ घटनाएं मात्र न रहकर एक व्यापक समस्या की शक्ल लेती जा रही है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छात्र छात्राओं की आत्महत्या की दर कुल आत्महत्या की दर से तो ज़्यादा है ही, लेकिन अब यह जनसंख्या में इजाफे की दर को भी पार कर गई है। गौरतलब है कि IC3 सम्मेलन में बुधवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्या भारत में फैलती महामारी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में प्रतिवर्ष जहां 2% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं विद्यार्थियों के बीच जान दे देने की मामलों में 4% यानी राष्ट्रीय औसत से दोगुनी की वृद्धि हुई है। यह स्थिति तब है जब इस बात की संभावना है कि विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामलों में कम रिपोर्टिंग हुई हो। अगर विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या की बढ़ती यह प्रवृत्ति खुदकुशी की कुल घटनाओं के मुकाबले और यहाँ तक कि आबादी में बढ़ोतरी की रफ्तार से भी तेज है, तो यह सोचने की जरूरत है कि देश में शिक्षा का यह कैसा स्वरूप बन गया है जिसमें पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में बच्चे जीवन से हार मान रहे हैं। स्कूल या उच्च शिक्षा का वह कैसा पाठ्यक्रम है जो बच्चों के भीतर हौसले और जीवट को मजबूत करने के बजाय उन्हें भावनात्मक स्तर पर बेहद कमजोर बना देता है। वहीं समाज और अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं का वह कैसा बोझ है जिनके नीचे दबकर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह शिक्षा के समूचे ढांचे और सामाजिक सोच की एक ऐसी त्रासदी है जिस पर बिना देरी किए गंभीरता विचार करने की जरूरत है। यह स्थिति एक और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दूरदर्शिता पर एक सवाल है, वहीं यह सामाजिक स्तर पर शिक्षा में कामयाबी को लेकर भ्रमित धारणा का भी संकेत है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल दिया है और रोजाना ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।